So hello guys, welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. So this is the third video of respiration in which I am going to tell about the exchange of gases which is purely based on NCERT और आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं होगा, आप इजीली याद कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस। ठीक है, तो NCERT के कुछ पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले है अल्वियोलियर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो मैं जो टिक करूँगा रेड पेन से उसको आप भी एनसीड में टिक कर लेना। तो अल्वियोली, ठीक है, तो अल्वियोली आर प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो सेकंड पॉइंट होगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा जो डिफ्यूजन होगा वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन किधर, जो अल्वियोलर मेम्ब्रेन में जब गैसेस डिफ्यूज होगा तो वो होगा सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में एनसीईआरटी से पिक करके आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये जो सिंपल डिफ्यूजन होगा वो दो फैक्टर में डिपेंड करेगा। तो पहला होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा ब्लड में वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी, तो ये ऑर्डर इसका क्या होगा, पहले होगा CO का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, उसके बाद CO2, उसके बाद O2। ठीक है, ये ऑर्डर भी याद कर लेना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। और दूसरा होगा थिकनेस ऑफ अल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये भी दो पॉइंट याद कर लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, थिकनेस ऑफ अल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब देखते हैं अल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, अल्वियोलर मेम्ब्रेन और डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। ये जो डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन जो इंसेट में डायग्राम दिया है उसको ही हम इधर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, तो ये हो गया हमारा अल्वियोली। ठीक है, ये क्या हुआ, अल्वियोली। ठीक है, और दूसरा इधर क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज और अल्वियोलर कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी, ठीक है, इधर ब्लड कैपिलरी और उसके अंदर क्या होगा, RBC। ये क्या हो गया, RBC। ठीक है, और ये जो अल्वियोली है और क्या ब्लड कैपिलरी है उसके अंदर एक होगा सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया बेसमेंट सब्सटेंस। बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं, बेसमेंट सब्सटेंस, ये याद कर लेना। बेसमेंट सब्सटेंस ये याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं लिखना है। ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस, ये कन्फ्यूज होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक, और ये क्या होगा, और दो है, ये होगा अल्वियोली में, ये होगा अल्वियोलर एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब आउटर लेयर। ठीक है, ये जो आउटर लेयर होगा वो होगा अल्वियोलर एपिथेलियम। ये हो गया अल्वियोलर एपिथेलियम। और दूसरा जो होगा ब्लड कैपिलरी का वो होगा एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलर कैपिलरी और ब्लड कैपिलरी।
ये जो आउटर लेयर हो गया, एंडो मतलब इनर, ठीक है, इनर साइड है, ये देखो ये आउटर है तो एपिथेलियम, ये इनर है तो एंडोथेलियम। तो ये क्या हो गया, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगा तो क्या होगा उसका लेयर, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेयर्स होगा वो क्या होगा, पहला होगा एपिथेलियम ऑफ अल्वेओली, और उसके बाद बेसमेंट सब्सटेंस, और उसके अंदर एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं। ये देखो ये बाहर हो गया तो एपिथेलियम, ठीक है, तो इनके अंदर बेसमेंट सब्सटेंस, और ये इनर हो गया तो ये हो गया एंडोथेलियम, ठीक है। तो एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस एंड एंडोथेलियम, ठीक है। ये तो रखने की ज़रूरत नहीं होगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किससे करते हैं, ठीक है। तो ये पहले देखो, तो ये हो गया हमारा फिर से अल्वेओली, ठीक है, ये अल्वेओली हो गया, और ये हो गया हमारा हार्ट, हार्ट ये हो गया उनका 4 चैम्बर्स, ठीक है। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे O2 एंटर करेगा, तो इधर गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज होगा O2, किधर डिफ्यूज होगा, जो जिधर होगा वो उसको बोलते हैं हम पल्मोनरी वेन, ठीक है। यहाँ पे क्या, जो मैं रेड से ड्रॉ करूँगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो ब्लू से ड्रॉ करूँगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इधर O2 गया, इधर आया, तो ये क्या हो गया, तो ये जो हो गया ये है हमारा पल्मोनरी वेन, वो क्या कैरी करेगा O2, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये नीचे आया, तो इधर क्या हो गया, इधर हो गया एओर्टा और सिस्टमिक आर्टरी, ठीक है, सॉरी, ये हो गया सिस्टमिक आर्टरी। तो सिस्टमिक आर्टरी क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। जो मैं रेड से ड्रॉ करूँगा वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जो ब्लू करूँगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इधर आया, इधर आया, तो यहाँ पे गया, तो ये हमारे नीचे क्या होगा, नीचे होगा हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर जाएगा, टिश्यू को, ठीक है। इधर होगा हमारा टिश्यू, तो टिश्यू में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। बॉडी यूज करेगा ऑक्सीजन, और रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैरिड बाय सिस्टमिक वेन, ठीक है। ब्लू से ड्रॉ किया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हो गया सिस्टमिक वेन। तो सिस्टमिक वेन कहाँ लेकर जाएगा, तो वो हो जाएगा राइट ऑरिकल, ठीक है। तो जब मैं आपको हार्ट पढ़ाऊँगा तो वो बताऊँगा, ठीक है। तो इधर से पहले इधर से आया ऑक्सीजन, तो इधर पहले टिश्यू, ये क्या हो गया टिश्यू, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा क्या, सिस्टमिक वेन, तो ये क्या है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सिस्टमिक वेन कहाँ लेकर जाएगा आपको पता है, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इधर आया राइट वेंट्रिकल में,
तो राइट वेंट्रिकल में क्या स्टार्ट होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से इधर से स्टार्ट होगा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के क्या कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, ठीक है। तो इधर से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इधर गया और कहाँ जाएगा, लंग्स को और अल्वेओली को जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर क्या होगा, तो इधर से तो टिश्यू से CO2 गया, CO2 सिस्टमिक वेन के थ्रू क्या, तो राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से क्या स्टार्ट होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर, लंग्स को, ये हो गया। तो इधर क्या होगा, इधर भी CO2, तो CO2 आउट हो गया, ठीक है। तो CO2 आउट हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। और एक बार समरी में बता देता हूँ, ठीक है। इधर से ऑक्सीजन आया, ठीक है, तो अल्वेओलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूज हो गया, इधर ब्लड कैपिलरी है, उसके बाद पल्मोनरी वेन में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर से सिस्टमिक आर्टरी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सिस्टमिक आर्टरी से टिश्यू को गया ऑक्सीजन, टिश्यू यूज किया ऑक्सीजन, कैटाबोलिक यूज, तो उसके बाद CO2 रिलीज किया, CO2 सिस्टमिक वेन के थ्रू राइट ऑरिकल में गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल से क्या स्टार्ट होगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू अल्वेओली, तो अल्वेओली तो बाहर कर दिया CO2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये जो है NCERT का जो डायग्राम है वो ये है उसका पूरा सिंप्लीफाइड, ठीक है। तो इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। और एक टेबल है जिसमें वो दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो हम देखते हैं ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन तो ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 159 mmHg, इससे याद कर लेना, इससे भी ये भी पूछा जा सकता है। तो पार्शियल प्रेशर CO2 क्या होगा, 0.3 mmHg, ठीक है। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अल्वेओली में क्या होगा, अल्वेओली में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा 40 mmHg, ठीक है, 40 mmHg। तो इधर क्या हो गया, पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो सिस्टमिक आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो सिस्टमिक आर्टरी में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगा 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा कितना, 40 mmHg, 40 mmHg, ठीक है। तो इधर गया टिश्यू, तो सिस्टमिक वेन मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब क्या, ऑक्सीजन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर कम होगा 40 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा 45 mmHg, ठीक है। तो ये याद कर लेना, बस आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।